हमरा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के ज़ेर एहतमाम एक किताब की तकरीब रनुमाई थी। इस किताब का जो उन्वान था कुंज कफ़स था। किताब फ़वाद हसन फ़वाद साहब ने लिखी। फ़वाद हसन फ़वाद साहब एक रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं। अपनी सर्विस के दौरान ज़्यादातर हिस्सा केपी बलूचिस्तान और सिंध में गुजारा। इमरान खान की हुकूमत में उन पर नैब की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तकरीबन 16 माह कैद भुगती उन्होंने और इसी कैद के अंदर ही उन्होंने ये तकरीबन कोई किताब अपनी मुकम्मल की थी, जिसकी कल रनुमाई थी। तो कल तकरीब की निज़ामत आसमा शिराज़ी साहिबा कर रही थीं। हामिद मीर और जनाब वसी शाह साहब और बाकी दीगर सहाफ़ी भी जो थे वो तकरीब का हिस्सा थे, गेस्ट स्पीकर थे। फ़वाद हसन फ़वाद साहब की जो किताब के अंदर एक नज़म थी जिसको हासिल किताब कहा गया या जिसको किताब का निचोड़ कहा गया, वो नज़म थी जो उन्होंने अपने बेटे को डेडिकेट की थी। लेकिन हामिद मीर साहब ने एक नई बात बताई। इसके अंदर उन्होंने बताया कि अकबर बुगटी और फ़वाद हसन फ़वाद के बेटे में क्या मुमासलत है और उनके नामों में क्या ऐसा है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि शुरा में से किसी को बात ये मालूम होगी, जितने गेस्ट स्पीकर बैठे थे या जो सामीन बैठे थे। तो ज़रा ये आप भी सुनिए कि हामिद मीर साहब ने क्या बताया। फवाद हसन फवाद साहब तो आपके सामने बैठे हैं, ये तो अब कुंज कफ़स में नहीं है, लेकिन किताब पढ़ के ये लगता है कि जबर और हब्स का मौसम ख़त्म नहीं हुआ और जबर भी जारी है और हब्स भी जारी है। ये जो इज्तिमा है, इस इज्तिमा की एक इनफरादियत है जो मैंने स्टेज पे बैठ के मुशाहिदा किया है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके बारे में। वो ये है कि कुंजे कफ़स की इस तकरीब रूनुमाई में फवाद साहब के साथ जो लोग बंद थे, कैद में थे, वो भी बैठे हैं यहाँ। ये अय्याज सादिक साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं। वैसे साद रफ़ीक साहब ने भी 2006 में जब मुशर्रफ के दौर में ये कैद हुए थे तो उन्होंने भी कुछ शेर व शायरी की थी। पता नहीं इनका दीवान कब आएगा, लेकिन इनसे पहले फवाद साहब का आ गया। तो यहाँ पे फवाद साहब के जेल फेलोज भी मौजूद हैं और जिन लोगों ने इनको कैद किया था, सयाद, रिटायर्ड सयाद भी मौजूद हैं और हाजिर सरदत सयाद भी मौजूद हैं। ये मेरा इशारा ये इधर है, ये जो वर्दी वाले सयाद हैं, लेकिन कुछ सयाद सामने भी बैठे हुए हैं। तो ये सयाद जो है, ये अगर उस वक्त फवाद साहब का साथ देते जब ये 16 महीने की जेल काट रहे थे तो शायद वो कुछ महीने कम हो जाते। लेकिन चले, अभी ये उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह के सब ने सलाल हसन के नाम जो नज़्म है उसका जिक्र किया है, तो इन्होंने तो किया तशरीह, मैं करूँगा आपके साथ डायरेक्ट बात। सलाल जो है वो इनके बेटे का नाम है और ये नाम जो है ये बलोच नाम है और ये नाम था नवाब अकबर बुगटी के उस बेटे का नाम था, सबसे छोटा बेटा जिसको शहीद कर दिया गया था। तो जब फवाद हसन फवाद का बेटा पैदा हुआ तो इनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में थी। तो इन्होंने अकबर बुगटी का जो शहीद हो गया था बेटा सलाल, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम। और ये सिर्फ फवाद हसन फवाद जो है इस नज़्म में अपने बेटे से मुखातिब नहीं है, ये अकबर बुगटी शहीद भी अपने शहीद बेटे सलाल से मुखातिब है। और ये जो फवाद साहब की किताब है, इस किताब को पढ़ते हुए आपको बार बार एहसास होगा कि इनको पाकिस्तान से तो मोहब्बत है ही, लेकिन इनको बलूचिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और कश्मीर की तहरीक आज़ादी से भी बहुत मोहब्बत है। इनकी जो किताब है उसमें